मोक्ष मार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर, शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए आत्म प्रेमी बंधुओं, महानुभावों, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हमारी कक्षा चल रही है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन में जीव विचारणा के अंतर्गत जीव के 5 असाधारण भावों की चर्चा हमारे सामने आई। कल हमने पारिणामिक भाव की चर्चा की थी। उसके संदर्भ में कुछ विषय कल समय हो जाने से अधूरा रह गया था, उसकी चर्चा हम आज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पूर्व कल और परसों की कक्षाओं से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं मेरे पास आई है, तो मैं उनका संक्षिप्त में समाधान करना चाहूंगा। फिर भी अगर किसी को और उससे संदर्भ में जिज्ञासा रह जाए तो फिर वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले विजयवाड़ा के एक स्वाध्यायी बहन मंजू जी ने प्रश्न भेजा था कि 14वें गुणस्थान में साता असाता का बंध हो सकता है क्या। तो निवेदन है कि इसके संदर्भ में जब परसों चर्चा हुई थी तो मेरा अभिप्राय यही था और शायद यही बात आई थी कि 14वें गुणस्थान में भी असाता का उदय रह सकता है। 4 अघाती कर्मों का उदय 13वें 14वें गुणस्थान में सामान्य रूप से होता है और उसमें से 14वें गुणस्थान में वेदनीय कर्म के अंतर्गत किसी जीव को साता वेदनीय का उदय रहता है अथवा किसी जीव को असाता वेदनीय का उदय रहता है। उदय से संबंधित चर्चा हुई थी, जहां तक मुझे ध्यान है। बंध नहीं होता है। बंध तो वैसे ही 10वें गुणस्थान के बाद में 7 कर्मों का बंध रुक जाता है। 9वें गुणस्थान तक 7 कर्मों का बंध होता है। आयुष्य का बंधन 6ठे कदाचित 7वें गुणस्थान तक होता है। 6ठे में बांधना शुरू करे और 7वें में प्रवेश हो जाए, उस अपेक्षा से 7वें गुणस्थान तक आयु का बंध होता है। उसके बाद आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता। आयु को छोड़ करके बाकी के 7 कर्मों का बंधन आगे तक चलता है। 10वें गुणस्थान में मोहनीय का भी बंध नहीं होता, 6 कर्मों का बंध होता है।
11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में मात्र साता वेदनीय का ईर्यापतिक क्रिया की अपेक्षा बंध होता है। बाकी किसी भी कर्म प्रकृति का बंध 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में नहीं होता, और 14वें गुणस्थान में कोई भी बंध नहीं होता है। 14वें गुणस्थान में योग पूर्ण रूप से अयोग दशा आ जाती है, वहां बंद नहीं होता। तो 14वें गुणस्थान में असाता का उदय हो सकता है, ऐसा शायद मैंने बताया था। फिर भी अगर कहीं मेरे बोलने में अगर उदय की जगह मैंने बंद शब्द का अगर उपयोग किया हो तो मैं उसके लिए पुनः आपको निवेदन कर दूं, बंद की अपेक्षा नहीं, उदय की बात थी। अगला प्रश्न शकुंतला जी मेहता, राजा जी नगर, शकुंतला जी मेहता का एक प्रश्न है। उनका एक प्रश्न है कि अभव्य जीव को कितनी लेस्या हो सकती है। तो अभवी जीव में भी 6 लेस्या हो सकती है। एक बात ध्यान रखिए, कल भी किसी बहन का दृष्टि और लेस्या से संबंध में प्रश्न था। दृष्टि और लेस्या दोनों अलग अलग विषय हैं। इन दोनों को हम सम्मिलित करने का प्रयास ना करें। दृष्टि का मतलब धर्म श्रद्धा से है, आत्म साक्षात्कार से है। दृष्टि का मतलब विचारधारा से है, जबकि लेस्याओं का संबंध योग और कषाय के निमित्त, या यूं कहें कि योगों में जब कषायों की अनुरंजना होती है, कषाय युक्त योगों के द्वारा जीव में जो परिणाम धारा बनती है, उस परिणाम धारा का नाम लेस्या कहा गया है। इसलिए सब सम्यक दृष्टि जीव को भी 6 लेस्या हो सकती है, और मिथ्या दृष्टि जीव को भी 6 लेस्या हो सकती है। मिथ्या दृष्टि आगे चलकर सम्यक दृष्टि बने, वैसे जीव को भी 6 लेस्या हो सकती है। और सदा सर्वदा मिथ्यात्व में रहने वाला अभवी जीव हो, उसको भी 6 प्रकार की लेस्याएं हो सकती है। लेस्याओं में कषायों की थोड़ी मंदता तो जरूर होती है, उदयभूत मंदता तो होती है, लेकिन मिथ्यात्व के कषाय वैसे रहता अनंतानुबंधी कषाय ही है। परंतु उदयभूत हल्का हो जाता है, अनंतानुबंधी कषाय भी इतना हल्का हो जाता है कि वो संज्वलन जैसा होकर के उदय में आता है। वैसी स्थिति में जीव के शुक्ल लेस्या भी हो सकती है, क्योंकि अनंतानुबंधी का अगर क्षय हो जाए, उपशम या क्षयोपशम हो जाए, तब तो जीव सम्यक्त्व की तरफ आगे बढ़ जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन उसके परिणाम धाराएं काफी शांत हो जाती है, और सहज रूप में उसमें करुणा आदि की स्थिति होती है। उसके कारण से उसको शुक्ल लेस्या, अभवी जीव को भी शुक्ल लेस्या हो सकती है। चूंकि अभवी जीव ग्रेवयक आदि तक जाता है, और ग्रेवयक में तो एकांत शुक्ल लेस्या ही होती है। ऊपर के देवलोकों में 5वें के बाद 6ठे देवलोक से लेकर ऊपर सब जगह शुक्ल लेस्या वाले ही जीव हुआ करते हैं। तो इस दृष्टि से अभवी जीव को भी 6 लेस्या हो सकती है, और कदाचित सम्यक दृष्टि जीव के भी कृष्ण आदि 6 लेस्या हो सकती है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि देव और नरक के और तिर्यंच में, जैसे मनुष्यों में कल ओज आहार की बात हुई थी, तो क्या देव नरक और तिर्यंच में भी ओज आहार होता है? संसार के सभी जीवों में ओज आहार होता है। अपने अपने स्थान में जन्म की अपेक्षा जैसा जिसका योनि स्थान है, वहां उत्पन्न होते ही पहले समय में जिन पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है, उसे ओज आहार कहते हैं। गर्भज जीवों में ओज आहार माता पिता के संयुक्त पुद्गलों का होता है, जो गर्भज जीव हैं। और बाकी के जो औपपातिक और समूर्छिम जीव हैं, उन जीवों के लिए रज और वीर्य का तो सवाल नहीं है।
लेकिन उत्पत्ति के समय, उत्पत्ति के प्रथम समय में देव और नरक जैसे वेक्रिय शरीर वाले हैं, तो वे जहां उत्पन्न होंगे और उत्पन्न होते पहले समय में जिन वेक्रिय पुद्गलों का ग्रहण करेंगे उसी का नाम ओज आहार होगा। और तिर्यंच में जो गर्भज के अतिरिक्त एकेंद्रीय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय और आसन्नी पंचेंद्रिय तक के तिर्यंच हैं, उनके भी वो जहां उत्पन्न होंगे उस योनि स्थान में प्रथम समय में जिन औदारिक पुद्गलों को वो ग्रहण करेंगे उसे ओज आहार कहा जाएगा। प्रथम समय में जो आहार ग्रहण किया जाता है उत्पत्ति के प्रथम समय में, उसे ओज आहार कहते हैं। ओज आहार संसार के समस्त जीवों को 24 दंडक के सभी जीवों में ओज आहार हुआ करता है। एक प्रश्न था हमारे स्वाध्यायी श्री राजेंद्र जी ओस्तवाल का, विजयवाड़ा से राजेंद्र जी ओस्तवाल, उन्होंने प्रश्न किया था कि अभवी जीव नवग्रह तक कैसे जाते हैं। हाँ, दृष्टि के हिसाब से तो अभवी जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, हमेशा के लिए मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। लेकिन दो बातें यहां ध्यान रखने योग्य है। 12वें देवलोक तक सामान्य अपेक्षा से सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, साधु, श्रावक, स्वलिंगी, अन्य तीर्थी कोई भी जा सकते हैं। 12वें देवलोक तक ध्यान रखिएगा, श्रावक भी जा सकता है, स्वलिंगी साधु भी जा सकता है, अन्य लिंगी साधु तापस आदि भी जा सकते हैं, और सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, वृत्ति, अवृत्ति कोई भी 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। नवग्रैवक में अन्य लिंगी नहीं जाता, श्रावक नहीं जाता, स्वलिंगी ही जाता है। जिसने जैन दर्शन तीर्थंकरों की आज्ञा के अनुसार जो साधु की व्यवस्था की गई है पंच महाव्रतों की, उनको स्वीकार करने वाला ही ग्रैवयक में जा सकता है। तो वहां कहा गया है कि ग्रैवयक में द्रव्य से स्वलिंगी होना अनिवार्य है। भाव से स्वलिंगी ना भी हो, भाव से संयति ना भी हो, लेकिन द्रव्य से स्वलिंगी संयमी साधु होना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि जैन साधु की जिस प्रकार से चर्या है और जिस प्रकार से महाव्रतों की व्यवस्था है, उन महाव्रतों का पालन करते हुए जीव संपूर्ण प्रकार के पापों से, हाँ मिथ्यात्व का पाप नहीं छूटेगा निश्चय की दृष्टि से, पर व्यवहार की दृष्टि से हिंसा आदि सभी पापों का त्याग होता है। और मुख्य ग्रैवयक में जो अभवी या मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं, वे पहली बात है कि द्रव्य से संयमी होने जरूरी है, दीक्षा लिए हुए होने जरूरी, और दीक्षा का पालन करते हुए 6 काय के जीवों की जब वो यतना पालते हैं, उसके निमित्त उनके पुण्य एकत्र होते हैं, और इतना विशेष पुण्य वो उपार्जित करते हैं, उस विशेष पुण्य के आधार से वे जीव नवग्रैवयक तक जा सकते हैं। दृष्टि से वो मिथ्या दृष्टि रहेंगे, अभवी हैं, फिर भी जा सकते हैं वहां तक, और उसमें द्रव्य से जो पालनी है उनकी, इसलिए द्रव्यलिंगी नियमा कहा है। भावलिंगी ना भी हो, मतलब भाव से संयम के गुणस्थान उनमें नहीं आए, पर द्रव्य से उन्होंने जैन दर्शन की दीक्षा को स्वीकार किया है, और जैन दर्शन की दीक्षा के कारण जो व्यवहार पक्ष में उनकी यतना होगी, 6 काय जीवों की उनके द्वारा रक्षा होगी, पापों का द्रव्य से उनके त्याग होगा, उसके निमित्त जो पुण्य उपार्जन होगा और जो अकाम निर्जरा होगी, उस पुण्य और अकाम निर्जरा के निमित्त से वो जीव 9वें ग्रह तक जाएगा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि उनका गुणस्थान तो पहला है, अभवी जीव का गुणस्थान पहला है, जबकि श्रावक का गुणस्थान 5वां है।
जो भाव श्रावक हैं, द्रव्य और भाव से जो श्रावक हैं उनका गुणस्थान 5वां है, फिर भी श्रावक 12वें देवलोक से ऊपर नहीं जाता। इसका कारण यही है कि उसके पाप बहुत सारे खुले होते हैं, बड़े झूठ के त्याग होते हैं, बड़ी चोरी का त्याग होता है, त्रस्त जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा करने का त्याग होता है, लेकिन स्थावर की हिंसा का वो त्याग नहीं कर पाता है। छोटे झूठ उसके खुले रहते हैं, छोटी चोरी भी उसकी खुली रहती है, परिग्रह की मर्यादा के उपरांत का त्याग होता है, बाकी परिग्रह खुला रहता है। अब्रह्म का भी उसके संपूर्ण त्याग हो जरूरी नहीं, स्वदार संतोष चौथे अनुव्रत के अंतर्गत हो सकता है। तो यहाँ पाप पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता है ग्रस्त में रहता हुआ श्रावक, इसलिए संपूर्ण रूप से जीवों की वो रक्षा नहीं कर पाता है, उसकी अहिंसा उतनी विशेष नहीं होती, जितनी भी होती है सम्यक दृष्टि सहित होती है, वो बात अलग है, लेकिन संपूर्ण अहिंसा नहीं होती। जबकि द्रव्य से भी जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर लेता है, भले ही सम्यक दृष्टि नहीं है, द्रव्य से ग्रहण किया है, पर वैसी स्थिति में उसकी हिंसा पूरी छूट जाती है, अहिंसा पूर्ण रूप से वो पालन कर सकता है। और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि साधु की अहिंसा 20/20 होती है, यानी 100% होती है, और श्रावक की अहिंसा 1.25 यानी कि 6.25% ही अहिंसा का पालन होता है। अपेक्षा है, अपेक्षा से ये चीजें समझाई गई है। तो इस दृष्टि से ग्रेवयक तक अभवी जीव अपनी द्रव्य रूप से जो वो चारित्र का पालन करता है, स्वलिंगी साधु का जो आचार पालन करता है, उसके आधार से अकाम निर्जरा और विशेष पुण्य के योग से वो 9वें ग्रेवयक तक पहुंचता है। अब मैं आगे चलता हूं अपने विषय में। 3-4 प्रश्न थे कल के, उनकी हमने चर्चा की। अब हम वापस सूत्र की तरफ चलते हैं। कल अपना जो सूत्र चला था वो 7वां सूत्र, दूसरे अध्ययन का 7वां सूत्र, जीव भव्या भव्यत्वादीनिच। इसमें मुख्य रूप से पारिणामिक भाव के है। पहले सूत्र का अंतिम शब्द है पारिणामिको, और दूसरे सूत्र में जहां संख्या बताइए उसमें अंतिम रूप में संख्या बताइए त्रिभेदा, 3 भेद। उसी की सीक्वेंस में यथाक्रमम ये 7वां सूत्र है। 3 भेद के अंतर्गत जीव, भव्य और अभव्य, और आगे त्व जो अक्षर लिखा है, मैंने संधि विच्छेद भी भेजा है, जीव भव्य अभव्य त्वादीनिच। तो जीव के साथ, भव्य के साथ, अभव्य के साथ, तीनों के साथ त्व अक्षर का संयोग होगा, यानी कि जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भेद पारिणामिक भाव के अंतर्गत कहे गए हैं, और इन तीनों की चर्चा हमने कल की। इसके आगे शब्द है आदिनिच। आदिनिच कहकर के ये बताया गया है कि इन तीनों के अतिरिक्त आदि आदि मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी पारिणामिक भाव के भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से इन 3 भेदों की बात कही है। सूत्र में संख्या बताते हुए द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम कहकर के पारिणामिक भाव के 3 मुख्य भेदों को बताया है। लेकिन सूत्र में जीव भव्या भव्यत्वादीनि च कहकर के और भव्य अभव्य और जीवत्व, मतलब जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व के साथ आदि आदि च और भी इसके भेद होते हैं, ऐसा कहा गया। इसकी अपेक्षा यह है कि पारिणामिक भाव के अंतर्गत जीव में जैसे असंख्यात प्रदेश कहे गए, एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो ये प्रदेशत्व गुण है। जीव एक द्रव्य है, जीव एक वस्तु है। हाँ, कई बार हम वस्तु को सामान्य रूप से अजीव पदार्थ को ही वस्तु कह देते हैं। बंधुओं, ऐसा नहीं है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय से लेकर के जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय 6 ही द्रव्य वस्तु है। वस्तु का मतलब द्रव्य, कुछ न कुछ जिनका अस्तित्व है।
जिनका अस्तित्व है उनको वस्तु कहा जाता है। तो अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, एक होता है प्रमेयत्व गुण। हाँ, अस्तित्व को हम समझ सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है, जिसकी सत्ता है, उसको अस्तित्व वाला कहते हैं। जो द्रव्य रूप है उसको वस्तु कहने से वस्तुत्व गुण है। उसमें उसमें कुछ न कुछ प्रदेशों की स्थिति होती है, जैसे धर्मास्तिकाय में असंख्यात प्रदेश होते हैं, अधर्मास्तिकाय में असंख्यात होते हैं। आकाशास्ति और पुद्गलास्ति में अनंत अनंत प्रदेश कहे गए हैं। जीवास्तिकाय में एक जीव की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश कहे गए हैं, और अनंत जीवों की मिलाएं तो अनंत प्रदेश हो जाते हैं। तो एक जीव की अपेक्षा से असंख्यात, तो ये प्रदेशत्व गुण है। फिर प्रमेयत्व, प्रमेयत्व गुण जो है वो उसको कहा जाता है कि जिसको जाना जा सके। जो द्रव्य, जो वस्तु ज्ञान के द्वारा जानने योग्य होती है, ज्ञान से जिसे जाना जा सकता है, उसे प्रमेय कहते हैं। ज्ञेय भी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ हे, ज्ञेय और उपाधि। सामान्य रूप में ज्ञेय शब्द है, क्षय द्रव्य या नवी तत्व ज्ञेय है, तो जीव ज्ञेय है। ये ज्ञेय क्यों है? तो कि इसमें प्रमेयत्व का गुण है, मतलब इसमें ऐसा स्वरूप, जीव का ऐसा स्वरूप है कि जीव को ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। तो इस तरह से अस्तित्व, प्रमेयत्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, नित्यत्व, ऐसे जो गुण हैं जीव के, वे भी उसके अंदर पारिणामिक भाव से हैं, क्योंकि अनादिकाल से वे सारे गुण हैं। एक जीव में असंख्यात प्रदेश की जो बात भगवान ने फरमाई है, तो किसी भी जीव में अनादिकाल से, मतलब आज से अनंत काल पहले भी उस जीव में असंख्यात प्रदेश थे। अनंत काल पहले भी जीव को ज्ञान के द्वारा जान लिया जाता था। आज भी उसमें असंख्यात प्रदेश है, आज भी वो अस्तित्व में है, आज भी वो द्रव्य रूप है, आगे भी रहेगा। आगे भी उसमें असंख्यात प्रदेश वैसे के वैसे रहेंगे और उसको ज्ञान के द्वारा जाना जा सकेगा। तो इसलिए ये सारे के सारे जो गुण हैं, द्रव्य संबंधी गुण, ये पारिणामिक भेद के अंतर्गत आदिनी च शब्द से बताए गए हैं कि और भी ऐसे ऐसे आदि आदि गुण होते हैं। फिर संख्या के अंदर क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये गुण मात्र जीव में ही नहीं होता है, जीव में भी होता है, अजीव में भी होता है। जीव का भी अस्तित्व है, अजीव का भी अस्तित्व है। जीव में भी प्रदेश होते हैं, अजीव में प्रदेश होते हैं। जीव नित्य होता है, अजीव भी नित्य होता है। जीव को जाना जा सकता है ज्ञान के द्वारा, अजीव को भी ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। तो ये जो अतिरिक्त जो गुण बताए गए आदि कह करके, ये गुण जीव में और अजीव में दोनों में सामान्य रूप से पाए जा सकते हैं। इसलिए इनको संख्या में विशेष रूप से नहीं गिना, क्योंकि विशेष रूप से उन्हीं भेदों को गिना जो मात्र जीव के ही असाधारण भाव के अंतर्गत, मतलब जो सिर्फ जीव में ही है, अजीव में नहीं। जैसे जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये सिर्फ जीव में होता है, अजीव में नहीं होता। इसलिए तीन को मुख्य रूप से गिन लिया और बाकी को एक्स्ट्रा गुण भी होते हैं, आदि आदि गुण होते हैं, ऐसा कह करके बताया। तो ये सातवें सूत्र की चर्चा हुई। अब हम भाव वाला विषय लगभग हमारा पूरा हुआ है। अब हम उसके आगे चलते हैं। जैसे जीव के 5 असाधारण भाव बताए गए हैं, ये 5 असाधारण भाव भी एक प्रकार के जीव के जानने के लिए, जीव को समझने के लिए, जीव को पहचानने के लिए सहयोगी हैं। वैसे ही अगले सूत्र में बताया है जीव का लक्षण। तो कहा है अगले सूत्र के अंदर, दूसरे अध्ययन के 8वें सूत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत छोटा सा सूत्र है, सरल सूत्र है, आराम से इसको याद किया जा सकता है, आराम से उच्चारण किया जा सकता है। उपयोगो लक्षणम, फिर एक बार मैं बोलूंगा, उपयोगो लक्षणम। आप भी इसका उच्चारण बहुत सहज कर सकते हैं, बोलिए, उपयोगो लक्षणम। तो कहा है कि जीव का जो लक्षण है वो उपयोग है। जीव का लक्षण उपयोग है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर और भगवती सूत्र के अंदर ही ऐसे ही सूत्र दिए गए हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में, 28वें सूत्र के अंदर ही ऐसे ही सूत्र दिए गए हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में, 28वें 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 सूत्र के 28वें अध्यय
10वीं गाथा में कहा है जीवो उवओग लक्षणों, अर्थात जीव उपयोग लक्षण वाला होता है। और लगभग ऐसा ही मिलता जुलता पद भगवती सूत्र के अंदर दूसरे शतक के 10वें उद्देशक में बताया है, उवओग लक्षणे जीवे, जीव उपयोग लक्षण युक्त होता है। तत्वार्थ में भी यही बात है, भगवती सूत्र और उत्तराध्ययन में भी यही बात बताई गई है कि जीव जो है वो उपयोग लक्षण वाला होता है। उपयोग लक्षण की हम चर्चा करें कि उपयोग किसे कहें, उपयोग क्या है। बंधुओं, 25 बोल के अंदर जब हम 9वें बोल की बात करते हैं, 25 बोल में 9वां बोल लगभग सबको ध्यान में होगा। 9वें बोल में कहा गया है उपयोग 12, जहां 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन की चर्चा हुई है। 12 प्रकार के उपयोग बताए। उपयोग शब्द का सामान्य अगर अर्थ लें तो उपयोग शब्द का सामान्य अर्थ होता है यूज करना। यहां इससे हट करके अर्थ है, यह सामान्य रूप से उपयोग करना, उस दृष्टि से यहां उपयोग लक्षण की बात नहीं है, परंतु यहां उपयोग का जो अर्थ है वो चेतना, अनुभूति, संवेदन, उस अर्थ में है। मतलब जीव उपयोगवान होता है, अर्थात जीव चेतनावान होता है। जीव और अजीव, इन दोनों द्रव्यों को अगर हम अलग अलग समझना चाहें कि दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा जो अंतर है जीव और अजीव में वो उपयोग का है। ज्ञानियों ने फरमाया है कि जीव उपयोगवान होता है, जीव का लक्षण चेतना कहा गया है, उपयोग कहा गया। उपयोग का एक यहाँ अपेक्षा चेतना से है। चेतना, अनुभव, अनुभूति, संवेदन, ये सारे उपयोग के ही पर्यायवाची है एक अपेक्षा से। तो यहां जीव को चेतना लक्षण वाला या उपयोग लक्षण वाला कहा है, वहीं पर अजीव को जड़ लक्षण वाला कहा है। बहुत छोटे रूप में अगर हम जाएं तो जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, धार्मिक पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तो हमें सिखाया जाता जीव वही जो सुख दुख जाने। नव तत्व की एक छोटी सी कविता है, उसके अंदर कहा गया है जीव वही जो सुख दुख जाने, लक्षण जिसका ज्ञान बखाने। अर्थात जीव वो है, जीव द्रव्य उसको कहा जाएगा जो सुख और दुख, सुख को भी और दुख को भी जानता है। अर्थात सुख का भी वो अनुभव करता है, दुख का भी अनुभव करता है। जो सुख और दुख का अनुभव करता है, उस अनुभवकर्ता का नाम जीव है। जीव वही जो सुख दुख जाने, लक्षण जिसका ज्ञान बखाने। और उसका लक्षण क्या है, किससे वो सुख और दुख का अनुभव करता है? तो कि ज्ञानियों ने इसका लक्षण चेतना या ज्ञान बताया। ज्ञान से ही संवेदन होता है, ज्ञान से ही सुख और दुख का अनुभव होता है। और इसीलिए कहा गया, हमने जब सयोपशम भाव की चर्चा की थी तब एक बात आई थी कि जीव कितना भी गाढ़ कर्मों का बंध कर ले, ज्ञानावरणी आदि कर्मों का न्यूनतम सयोपशम तो रहता ही। और वहां बताया गया कि अक्षर के अनंत में भाग जितना ज्ञान तो उसका प्रकट रहता ही है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, हम सामान्य रूप से अक्षर को वर्णमाला का एक अक्षर के रूप में जानते हैं, उसका अनंतवां भाग, ठीक है, ये शाब्दिक अर्थ हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो अक्षर का मतलब ही आत्मा होता है। क्षर यानी क्षरण हो जाना, नष्ट हो जाने वाला। और अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता है, जो नाशवान नहीं है,
तो अपेक्षा से अक्षर शब्द का अर्थ होता है आत्मा, और अक्षर का अनंतवां भाग जितना ज्ञान प्रकट रहना, इसका मतलब है कि आत्मा में जो अनंत ज्ञान है, उस अनंत ज्ञान का एक अनंतवां हिस्सा, सबसे छोटे से छोटा अनंतवां हिस्सा जीव नरक में जाए, निगोद में चला जाए, पृथ्वी काय में चला जाए, बिल्कुल जड़ जैसा दिखाई देने लगता है, पत्थर आदि जड़ जैसा दिखता है, पर पत्थर में भी, पृथ्वी काय में भी जीव है, और कुछ न कुछ उसका ज्ञान प्रकट है, क्योंकि ज्ञानावरणीय क्रम का, दशनावरणीय क्रम का न्यूनतम सयोपशम तो वहां पर भी है। और उसी ज्ञान के सयोपशम से, उसी ज्ञान चेतना के द्वारा जीव को सुख और दुख की अनुभूति हो। एकेंद्रीय आदि जीव, निगोद आदि के जीव बाकी कुछ ज्यादा नहीं जान सकते, विशेष बोध उनको नहीं होता है, लेकिन कहीं दुख हो रहा है तो उसको अनुभव करते हैं स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, शीत उष्ण, छेदन भेदन, कष्ट पीड़ा जो उनको दी जाती है, अथवा कभी कोई व्यक्ति उनको साता पहुंचाए, तो वो जो सुख या दुख होता है वो उसे अनुभव करते हैं, और वो अनुभव उनको उपयोग गुण से होता है। उपयोग गुण के बिना, चेतना के बिना सुख और दुख का अनुभव नहीं हो सकता। अब देखिए, एक लकड़ी का टेबल पड़ा है, व्यक्ति को गुस्सा आ गया, कोई काम उसके मनोनुकूल नहीं हो रहा था, 10 बार कोशिश की, मनोनुकूल नहीं हो रहा था। गुस्सा करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी व्यक्ति हताशा में आ जाता है, कुंठित हो जाता है, बार बार असफलता मिलती है तो परेशान हो जाता है, और परेशान होने के कारण आवेश में आ गया व्यक्ति। आवेश में आने के कारण उसने अपनी टेबल के ऊपर जोर से मुक्का मार दिया, हाथ से जोर से उसने प्रहार किया टेबल पर। ये लगभग कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में अनुभव का काम हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि टेबल पे ही मुक्का मारा हो, कभी व्यक्ति गाड़ी बहुत परेशान करती है तो गाड़ी पर लात मार देता है, कभी घर के काम में बहनों को बहुत परेशानी होती है तो बहनें बर्तनों पर चोट मार सकती है, अलमारी पे चोट मारती। अब चोट जब मारी तो दर्द किसको हुआ? अलमारी को हुआ, टेबल को हुआ, गाड़ी को हुआ, या व्यक्ति को हुआ? चोट तो दोनों को लगी है, फोर्स तो दोनों पे लगा है, परंतु उपयोग गुण जीव में है, अनुभूति, संवेदना, चेतना जीव में है, सेंसिटिविटी जीव में है, इसलिए फीलिंग्स जीव में है, इसलिए हमें चोट लगेगी। मैंने टेबल पर मुक्का मारा, चोट भले ही टेबल को भी लगी है, पर टेबल को अनुभूति नहीं होती, क्योंकि टेबल जड़ है, उसका लक्षण जड़ है। इसीलिए कहा जीव वही जो सुख दुख जाने, लक्षण जिसका ज्ञान बखाने। हे अजीव, सुख दुख से हीना, जड़ता लक्षण उसका दीना। अजीव सुख दुख की अनुभूति से हीन है, रहित है, क्योंकि उसका जो लक्षण है वो जड़ता है। दीना शब्द का अर्थ यहां दीन, बिचारा। बिचारे जड़ को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो तो बेचारा जड़ लक्षण वाला है। तो उपयोग गुण जीव का कहा गया, इसलिए यहां इस सूत्र में हमें समझाया गया उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग होता है। और फिर अगले सूत्र में, इसी अध्ययन के 9वें सूत्र के अंदर कहा, इसी सूत्र से कनेक्ट होकर के, कि स द्विविदोष्ट चतुर्भेद, स द्विविदोष्ट चतुर्भेद। मेरा निवेदन है आप इन सूत्रों को पढ़िएगा, इन सूत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करिएगा, और 2-2 3-3 सूत्र रोज अगर याद करते रहेंगे
तो जैसे जैसे कक्षा हमारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सूत्र याद हो जाए। तो पुनः आप उच्चारण करिए, स द्विविधोष्ट चतुर्भेद। संधि विच्छेद के रूप में सह, सह यानी वह जीव या वह जीव का वह उपयोग, या उपयोग की बात चल रही इसलिए यहाँ पे स के द्वारा जीव का वह उपयोग। द्विविध, विध मतलब प्रकार, विधान, द्वि यानी दो, दो प्रकार का है, मतलब जीव उपयोग लक्षण वाला है और जीव का वह उपयोग दो प्रकार का कहा गया है। आगम में भी कहा है, दुविहे ओगे पन्नते, उपयोग दो प्रकार का प्रज्ञापित किया गया है, सागारोव ओगे अनागारोव ओगे, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। तो यहां सूत्र में सारी चीजें एक साथ कह दी है, स द्विविधोष्ट चतुर्भेद, सह यानी वह उपयोग, द्विविध यानी दो प्रकार का कहा गया है, दो प्रकार का होता है। फिर आगे दिया अष्ट चतुर्भेद, उन दो के अंतर्गत, मूल में दो प्रकार का है, फिर इन दो के अंतर्गत अष्ट और चतु, आठ और चार, अर्थात दो में से एक प्रकार के आठ भेद हैं और एक प्रकार के चार भेद हैं। हम जब 25 बोल के अंदर 9वें बोल की चर्चा करते हैं, उपयोग गुण की या उपयोग 12 की, तब वहां बताया गया 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। ज्ञान और अज्ञान हमारे पिछले सूत्रों में ज्ञानावरणीय के उदय के साथ अज्ञान होता है, वो अलग है, वो एक प्रकार का अज्ञान है जिसकी चर्चा हमने औदैहिक भाव में की थी। और ज्ञानावरणीय के सयोपशम के साथ मिथ्यात्व के उदय के कारण जो ज्ञान कुज्ञान रूप हो जाता है, कुमति, कुश्रुत, कु अवधि, या मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान जिसको कहा, विभंग ज्ञान कहा, वे 3 अज्ञान हैं, ये ज्ञानावरणीय के सयोपशम से ही। तो 5 ज्ञान और 3 अज्ञान को मिलाकर के 8 उपयोग हो जाते हैं पहले प्रकार के। द्विविधा, दो प्रकार बताए गए हैं और दो प्रकार में से पहले प्रकार के 8 भेद कहे गए, और वो 8 भेद हैं 5 प्रकार के ज्ञान और 3 प्रकार के अज्ञान। फिर दूसरा जो प्रकार है, उपयोग का जो दूसरा विभाग है, उस दूसरे विभाग के लिए संख्या दी है चतुर्भेद, उसके 4 भेद होते हैं। तो दूसरा भेद है अनाकार उपयोग, पहला भेद है साकार उपयोग। साकार उपयोग के 8 भेद हैं, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, और अनाकार उपयोग के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब देखिए बंधुओं, यही बात आगम में प्रज्ञापना सूत्र में भी कही गई है, सागारव ओगे अट्ठविहे पनत्ते, साकार उपयोग जो है वो 8 प्रकार का होता है, और अनागारोव ओगे चौविहे पनत्ते, अनाकार उपयोग जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। यानी कि टोटल रूप से उपयोग 12 प्रकार का होता है, जिसके मुख्य 2 विभाग हैं, अनाकार उपयोग और साकार उपयोग। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले अध्ययन में वापस जाएं। पहले अध्ययन में हमारे पहले अध्ययन का 9वां सूत्र याद करिए, जहां कहा गया था मति सुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञान। वहां हमने 5 ज्ञान की अच्छी तरह से चर्चा की थी, इसलिए वापस उसका रिवीजन की जरूरत नहीं है। 5 ज्ञान आगे बढ़ते हुए बताया था, मति सुता वधयो विपर्ययश्च, मति सुत और अवधि विपर्यय भी होते हैं, अर्थात 3 अज्ञान रूप भी होते हैं। तो ये 5 ज्ञान और 3 अज्ञान हुए। 8 साकार उपयोग, इसकी चर्चा हमने पहले अध्ययन में की थी। पहले अध्ययन में दर्शनोपयोग या अनाकार उपयोग का वर्णन नहीं आया था, ज्ञान का वर्णन आया था, दर्शन, सम्यक दर्शन का वर्णन आया। सम्यक दर्शन जो है वो मोहनीय कर्म के क्षयोपशम, क्षय और उपशम से होता है। यहां जो दर्शन की बात चल रही है वह दर्शन दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से जो होता है उसकी चर्चा चल रही है।
अभी अभी सायोपशमिक भाव के अंतर्गत भी इसकी चर्चा आई थी, शायिक भाव में भी चर्चा आई थी, केवल दर्शन शायिक भाव में, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, सयोपशम भाव। तो यहाँ जो दर्शन की चर्चा चल रही है वो दर्शनावरणीय कर्म से संबंधित चर्चा है। अब यूं समझिए कि ज्ञानावरणीय कर्म के सयोपशम से ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान रूप हो या अज्ञान रूप। उसमें हमने मति ज्ञान की चर्चा की थी कि जब कोई वस्तु और इंद्रिय का संबंध होता है तो व्यंजनावग्रह होता है, फिर अर्थावग्रह, फिर इहा अवाय और धारणावग्रह। ये सारा विषय हमने ज्ञान के अंतर्गत लिया था। तो दर्शन कब होता है? तो ज्ञानियों ने कहा है कि ज्ञान से पहले दर्शन होता है। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है छद्मस्तों के लिए। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, छद्मस्तों के लिए पहले दर्शनोपयोग कहा गया है, फिर ज्ञानोपयोग कहा गया है, और सर्वज्ञों के लिए पहले ज्ञानोपयोग फिर दर्शनोपयोग कहा गया है। हम इसकी लंबी चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा, छद्मस्तों के लिए पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, और सर्वज्ञों के लिए पहले ज्ञानोपयोग फिर दर्शनोपयोग, यानी कि पहले केवल ज्ञान का उपयोग, बाद में केवल दर्शन का उपयोग। जबकि हमारे लिए पहले चक्षु अचक्षु दर्शन का उपयोग होगा, फिर मति ज्ञान का उपयोग, क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन भी इंद्रियों से ही होता है और मति ज्ञान भी इंद्रियों से ही होता है। मति ज्ञान की परिभाषा हमने की थी तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। चक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होता है, और अचक्षु दर्शन, हाँ कई बार हमको लगेगा कि दर्शन कान से कैसे हो सकता है या दर्शन नाक से कैसे हो सकता है, क्योंकि हम दर्शन में सिर्फ देखने वाली बात लेते हैं। यहाँ भगवान ने दर्शन का जो अर्थ बताया है वो अनाकार उपयोग है। दर्शन का मात्र देखना ऐसा अर्थ नहीं। हाँ, कहीं कहीं दर्शन शब्द का अर्थ देखना भी होता है, जैसे दर्शनीय स्थान तो देखने योग्य, लेकिन जहां उपयोग की चर्चा हुई है वहां दर्शन का मतलब अनाकार उपयोग, और इसीलिए अचक्षु दर्शन कहा गया है। चक्षु दर्शन आंख से होता है, अचक्षु दर्शन कान, नाक, जीभ और स्पर्श इंद्रिय से होता है। ध्यान दीजिएगा, आंख से चक्षु दर्शन होता है और आंख के अतिरिक्त बाकी की 4 इंद्रियों के निमित्त से अचक्षु दर्शन होता है। और फिर कहा कि मति ज्ञान से पहले दर्शन का उपयोग होता है, अर्थात दर्शन का विषय इतना सूक्ष्म है, इतना अव्यक्त है कि हम इसको शब्दों में सिर्फ उदाहरण से या किस तरह से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अनुभूति के लिए हमको बहुत सूक्ष्मता चाहिए। हम सामान्यतः उसको अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि जहां मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान के अंतर्गत अवग्रह होता है, तब पता चलता है कि कुछ आभास होता है, बहुत हल्का सा आभास होता है, उसका नाम है अवग्रह। और अवग्रह से जो पहले होता है उसका नाम है दर्शन। अवग्रह से पहले जो होता है, कान, नाक, जीभ और स्पर्श इंद्रिय से होगा, वो अचक्षु दर्शन है, और आंख से जो होगा वो चक्षु दर्शन है। इसका मतलब दर्शन बहुत सूक्ष्म है। और इसी तरह से अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य बोध होगा उसका नाम अवधि दर्शन। केवल ज्ञान के लिए कह दिया, केवलियों के पहले सर्वज्ञ होने के कारण पहले केवल ज्ञान का उपयोग होता है, बाद में केवल दर्शन का उपयोग होता है। तो बंधुओं, ये छद्मस्तों के 3 दर्शन होते हैं, सर्वज्ञ के लिए केवल दर्शन होता है। तो छद्मस्तों का जो दर्शन है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, मुख्य रूप से चक्षु अचक्षु ज्यादातर जीवों के पास होता है, अवधि दर्शन किसी किसी के पास, अचक्षु दर्शन सभी जीवों के पास होता है। चक्षु दर्शन चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय को होता है, अवधि दर्शन मात्र पंचेंद्रिय जीवों को, उनमें भी जिनको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन का सयोपशम बनता है उनको होता है, सब जीवों को नहीं होता। लेकिन चक्षु दर्शन चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय के सब जीवों को होता है, और अचक्षु दर्शन एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को होता है। एकेंद्रिय को भी अचक्षु दर्शन होता है, उसको स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से अचक्षु दर्शन होता है।
तो अचक्षु दर्शन बहुत सूक्ष्म चीज है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन बहुत ही सूक्ष्म चीज है, जो मति ज्ञान का प्रारंभिक स्तर है, बिल्कुल प्रारंभिक स्तर, अवग्रह जिसको कहा गया है, उस अवग्रह से पूर्व अचक्षु दर्शन होता है। इसको दूसरे अर्थ में समझने से के लिए ऐसा कह दिया गया है कि संसार में जितने भी द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं मुख्य रूप से, 6 ही द्रव्यों में, मतलब जीव और अजीव सभी द्रव्यों में विभिन्न गुण होते हैं। उनमें कुछ सामान्य गुण होते हैं, कुछ विशेष गुण। तो एक अपेक्षा से ये कहा गया है कि सामान्य गुणों को, मतलब जो उस वस्तु की सत्ता मात्र है, उस सत्ता मात्र का जो आभास, सामान्य गुण का जो आभास होता है, उसे दर्शन कहते हैं। और द्रव्यों के विशेष गुणों का जो बोध होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। इसीलिए ज्ञान के लिए साकार उपयोग कहा गया है। ज्ञान का और अज्ञान का सम्मिलित शब्द है साकार उपयोग। यानी कि ज्ञान के द्वारा जब कोई बोध होता है तो आकार सहित, मतलब कुछ विशेष रूप से उसको पता चलता है। और दर्शन के लिए उसको अनाकार उपयोग कहा गया है। मतलब दर्शन होता तो है, दर्शन होकर के ही ज्ञान होता है। पहले चक्षु अचक्षु दर्शन होगा, फिर मति ज्ञान होगा, लेकिन उसको निराकार कहा गया है। मतलब जीव कुछ भी उससे विशेष बोध नहीं पा सकेगा, बस एक क्रम है। महासत्ता का सामान्य, एकदम सामान्य आभास दर्शन, उससे अगला स्तर अवग्रह, फिर अवग्रह में अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह के 2 भेद, फिर इहा, फिर अवाय, तब जाकर के बोध मजबूत बनता है। तो इस तरह से 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये टोटल 12 उपयोग जो हैं, ये इस सूत्र के अंदर की स द्विविधोष्ट चतुर्भेद, वह उपयोग, जो उपयोग जीव का लक्षण रूप कहा गया है। 8वें सूत्र में कहा उपयोगो लक्षणम, जीव का उपयोग लक्षण कहा गया है। और वह जो उपयोग लक्षण है वह 2 प्रकार का होता है, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। फिर साकार उपयोग के 8 भेद, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, जो हमने पहले अध्ययन में इसकी चर्चा की थी। और फिर दूसरा अनाकार उपयोग, अनाकार उपयोग के चतुर्भेद, यानी 4 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से ये 8 और 4 भेदों के साथ उपयोग की चर्चा यहाँ हुई है। हम इस विषय को आज यहीं पर विराम देते हैं, समय होने जा रहा है। मेरे कथन में कोई भी आगम विपरीत कथन हुआ हो या बोलने में कोई उपयोग विवेक छूट गया हो और अन्यथा कथन हुआ, तो उसके लिए मैं संघ और आप सभी की साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। मैं पुनः कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, 5 मिनट का सिर्फ समय रहेगा। अगर किसी का कोई प्रश्न आज के विषय से संबंधित, मात्र आज के विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो उसको हम 5 मिनट का समय रखें। जी, जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र। अरे मास्टर जी, आपने बोला ना वस्तु जीव में भी होता है, तो क्या मनुष्य भी वस्तु है? वस्तु तो बिल्कुल वस्तु है। वस्तु का अर्थ यहाँ हम सिर्फ अजीव रूप नहीं ले, वस्तु का मतलब जिसका अस्तित्व है, उन सब द्रव्य को ही वस्तु कहा जाता है। इसलिए देखिए, साइंस भी ऐसा कहती है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, शब्द कभी आपने ध्यान दिया होगा, लिविंग थिंग जीवन युक्त वस्तु और नॉन लिविंग थिंग जीवन रहित वस्तु। इसलिए वस्तु है। वस्तु का अर्थ सिर्फ सीमित कर लिया हमने, हमारे सामान्य व्यवहार में वस्तु खाली जड़ पदार्थों को कहते हैं, लेकिन आगमिक दृष्टि से धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, जीव, पुद्गल सभी वस्तु हैं। इसलिए इनमें वस्तुत्व गुण कहा गया है। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो? जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र। मैं दीपिका बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए दीपिका। नम्मा सूत्र में स्वद्विविदो अष्ट चतुर्भेदा कहा गया है, जी जी, जिसमें 4 भेद
हाँ अ, जिसमें चार भेद को निराकार बताया गया है। हाँ, निराकार उपयोग। हाँ, निराकार उपयोग में लिया गया है, जी जबकि संपूर्ण केवली को, जैसे हाँ आपने कहा कि पहले ज्ञान होता है और फिर जी दर्शन, जी तो उसमें तो ज्ञान तो उनका संपूर्ण होता है, तो जी, दर्शन 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 भी संपूर्ण होता है। देखिए ऐसा है निराकार क्यों कहा कि गया? हाँ, निराकार का मतलब है, इसीलिए कहा कि वस्तु में सामान्य गुण और विशेष गुण दोनों होते हैं, इसलिए जिस के द्वारा विशेष गुणों को बोध किया जाता है उसको ज्ञान कहते हैं, और जिसके द्वारा सामान्य गुणों को बोध किया जाता है उसे दर्शन कहते हैं। देखिए, केवल ज्ञानी के लिए और हमारे लिए फर्क पड़ेगा। प्राप्त तो केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों एक साथ होते हैं, प्राप्ति में एक समय का भी अंतर नहीं, लेकिन उपयोग पहले समय में उनके ज्ञान का उपयोग होता है और दूसरे समय में उनके दर्शन का उपयोग। उस दृष्टि से कहा गया है कि पहले उनके ज्ञान का उपयोग होता है फिर दर्शन का। हालांकि उनको ज्ञान में संपूर्ण वस्तुएं विशिष्ट रूप से झलकती है और दर्शन में उनके सामान्य गुण झलकते हैं, पर ये केवल ज्ञान होने के बाद ही पता चल सकता है कि कैसे विशेष झलकते हैं और कैसे सामान्य। छद्मस्त के रूप में हम थोड़ा समझ सकते हैं, विशेष रूप से तो केवल ज्ञान होने पर पता चलेगा। लेकिन सामान्य और विशेष या साकार और अनाकार दोनों उपयोग केवली में भी होते हैं और दोनों उपयोग छद्मस्त में भी। छद्मस्त पहले सामान्य से फिर विशेष की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि केवली के पास तो विशेष है, इसलिए पहले ही उनके पास विशिष्ट उपयोग है, तो ज्ञान का उपयोग पहले समय, मतलब क्योंकि एक एक समय में एक एक उपयोग लगता है, उस अपेक्षा से कहा गया है कि एक समय उनके ज्ञान का उपयोग लगता है और दूसरे समय दर्शन का उपयोग।